दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में येस बैंक के जून 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज आए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। पहले कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं रिजल्ट्स की। अदर इनकम येस बैंक की 369 करोड़ से कम हुई विजय विज द मार्च क्वार्टर। अब इसका मेन कारण यही है कि जो इनकी रिटेल बैंक फीस रहती है, जिसमें क्रॉस सेलिंग और इनका प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब रहते हैं, जनरली फर्स्ट क्वार्टर में ये इनकम जो है बैंकों की कम रहती है और इसी तरह येस बैंक की भी ये इनकम जो है कम होके आई है। लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर में 1125 करोड़ थी और अभी इनकी आई है 843 करोड़। तो यहाँ इनका तकरीबन 300 करोड़ का डिफरेंस यहीं पर ही इनका पड़ जाता है। द सेकंड हाईलाइट ऑफ द रिजल्ट्स इज देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जहाँ इनकी इनकम कम हुई है अदर इनकम, दे हैव कंट्रोल देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आल्सो। 262 करोड़ से इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम किए हैं। दिस ट्रेंड वी आर सीइंग इन मैनी बैंक्स एंड दैट इज वेरी गुड। एंड विद इन दैट इनके स्टाफ एक्सपेंसेस 4.5% से कम हुए हैं एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12% से कम हुए हैं। एंड ओवरऑल टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन डाउन बाय 262 करोड़ vis-a-vis the last quarter. Then the third highlight is their treasury income. तकरीबन 50 करोड़ ट्रेजरी इनकम कम हुई है vis-a-vis the लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में ट्रेजरी इनकम 15 करोड़ थी, अभी इनकी 32 करोड़ का तकरीबन लॉस दिख रहा है। और अगर प्रोविजंस की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रोविजंस 259 करोड़ से कम की हैं। अब अगर इसकी बाइफर्केशन देखें तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस हैं, मेनली जो इनको सिक्योरिटी रिसीट्स, जब इन्होंने अपने एनपीएस बेचे थे तो उसको सिक्योरिटी रिसीट्स में कन्वर्ट किया था, वो अब जैसे जैसे एनकैश हो रहे हैं और इनकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स दो सिक्योरिटी रिसीट्स जो इनको प्रोविजन रखनी पड़ती है वो कम होती जा रही है। दैट्स वाई लास्ट क्वार्टर में इन्होंने सिक्योरिटी रिसीट्स की प्रोविजन राइट बैक की थी 567 करोड़। इस क्वार्टर में सिक्योरिटी रिसीट्स की जो राइट बैक है वो 318 करोड़ का कम है। एट द सेम टाइम एनपीए भी इनके अंडर कंट्रोल है, एसेट क्वालिटी इज आल्सो ओके। इसलिए इन्होंने अपनी एनपीए की प्रोविजन लास्ट क्वार्टर में जहां 900 करोड़ की थी वो कम करके 513 करोड़ की है। ये कुछ हाइलाइट्स हैं। अब टोटल डिटेल में देख लेते हैं रिजल्ट्स। इंटरेस्ट अर्न 272 करोड़ से बढ़ गया। अदर इनकम जैसे हमने बताया 369 करोड़ से कम हुई है एंड दैट्स वाई टोटल इनकम हैज गॉन डाउन बाय अबाउट 100 करोड़। एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर 181 करोड़ से बढ़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 262 करोड़ से कम हुए। टोटल एक्सपेंडिचर बाय गॉन डाउन बाय 80 करोड़। इनकम 97 करोड़ से कम हुई, एक्सपेंडिचर 80 करोड़ से कम हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाय 17 करोड़। लास्ट क्वार्टर में 902 करोड़ था, अभी 885 प्रोविजंस दे हैव रिड्यूस्ड 259 करोड़ से कम की हैं एट 211 करोड़ की प्रोविजन इसमें की है। वेरस टैक्स प्रोविजन इन्होंने 191 करोड़ से बढ़ा दी है, क्योंकि प्रॉफिट है तो उसके टैक्स प्रोविजन इन्होंने बढ़ाई हुई दिखाई है। नेट प्रॉफिट 51 करोड़ से बढ़ा हुआ है। लास्ट क्वार्टर 451 और नेट इस क्वार्टर में 502। ये 500 करोड़ के करीब का जो इनका नेट प्रॉफिट है, ये एक इनका बेस मान के चलिए कि इतना नेट प्रॉफिट इनको एवरी क्वार्टर आता रहेगा। अगले क्वार्टर्स में वही एक्सपेक्ट, अगर एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रहती है तो 500 से ऊपर ही इनका नेट प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इनकी जो प्रोविजंस हैं वो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजंस कम होती जाएगी। क्योंकि नेट अब एनपीए के कितने बचे हैं, 1246 करोड़। अगर ज़्यादा एडिशन नहीं होता है एनपीए का तो बहुत ज़्यादा प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रॉफिट भी इनका इम्प्रूव होके आना चाहिए। बाकी फिगर्स देख लेते हैं। निम इनका 2.4% पे है, कासा 30.8, पीसीआर इज एट 67.6 वर्सेस 66.6 लास्ट क्वार्टर। डिपॉजिट्स इनके कम हुए थे 0.05% से, एडवांसेस बढ़े थे 0.8% से। डिसबर्समेंट्स भी कम हुई हैं। मार्च में 32,700 करोड़ का डिसबर्समेंट था लोन्स का और अभी जून में 24,700 करोड़ का डिसबर्समेंट है, जिसकी वजह से निम के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर अवेलमेंट्स कम होंगी तो निम कम होता है। एसेट क्वालिटी इज गुड
स्लिपेजेस कम हुई हैं, लास्ट क्वार्टर में 1482 करोड़ थी, अभी 1205 है। रिकवरीज भी 1581 करोड़ की इन्होंने रिकवरी भी की है। यील्ड ऑन एडवांसेस 10.2 वर्सेस 10.3 लास्ट क्वार्टर एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स 6.5 वर्सेस 6.4 लास्ट क्वार्टर। अब शेयर इन सब चीज़ों को मिला के 25 रुपए के करीब चल रहा है, थोड़ा ऊपर गया था 32 रुपए तक, फिर वापस आ गया। प्राइस अर्निंग जैसे हर बार हम कहते हैं काफ़ी कॉस्टली शेयर है, 60 की पी पे है, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे जाके ये बैंक जो है पोटेंशियल रखता है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने का, उसके बेस के ऊपर अच्छी पी इसको मिल रही है। बट यस बैंक में जो मेन डेवलपमेंट होने वाली है, जिसे हर बार ये डिनाई भी करते हैं, देयर इज रूमर्स कि 51% स्टेक ये किसी अच्छे प्रमोटर को दे सकते हैं या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या कोई भी इसमें आके ले सकता है। हालांकि अभी मैनेजमेंट ने इसको डिनाई किया है और ये कहा है कि आरबीआई ने इसको परमिशन नहीं दी है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है बनने की तैयारी में है। जब वो होगा तो यस बैंक का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होगा और वी कैन एक्सपेक्ट सम फायरवर्क्स इन यस बैंक वंस दैट न्यूज़ गेट्स कंफर्म्ड। और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अगर इनकी इक्विटी चली जाती है 51% कंट्रोलिंग स्टेक, तो हम कुछ और अच्छा देख सकते हैं। अभी के लिए सबड्यूड मार्केट अगर रहती है तो ये 24-25 पे ही रहेगा। महीने 2 महीने में जब मार्केट दोबारा चलने शुरू करेगी, इट कैन अगेन गो अप टू 27-28, बट 32 का जो 52 वीक हाई देखा है वो तभी पॉसिबल है अगर इनका 51% कंट्रोलिंग स्टेक किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अगर जाता है। से अगर उदय कोटक जी ही इसको ले लेते हैं तो कुछ और ही शक्ल होगी यस बैंक की। एंड मे बी एनी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत से यूएई से, दुबई से, सिंगापुर से काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेट अस होप एक अच्छी न्यूज़ यस बैंक के लिए आए और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा जंप हमें मिल सके। फॉर द टाइम बीइंग आपके पास है तो रख के चलिए, 1-2 रुपया कम हो फर्दर एडिशन भी पॉसिबल है। 32 के करीब जाकर अगर न्यूज़ नहीं आती है और फिर भी 32 से टच करता है तो इसमें से निकल भी सकते हैं। अगर न्यूज़ आ जाती है तो फिर आप इसको मत बेचिए। नए प्रमोटर का नया एक्सपीरियंस देखने के बाद ही हम इस पर डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपडेट ऑन यस बैंक जून 24 क्वार्टर रिजल्ट्स। थैंक यू।